हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। मेरा नाम राशिका बजाज है। आज हमारा रीजनिंग बीपीएससी टीआरई 4 का 8th लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट्स। आइए, ये हमारा लक्ष्य अकेडमी का ऐप, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल एंड ऑल द डिस्क्रिप्शंस लिंक्स आर गिवन बिलो फॉर योर कन्वीनियंस। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कभी भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, रिसेंटली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए लक्ष्य अकेडमी ने फुल कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपका 150 मार्क्स पूरा कवर किया जाएगा। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स हैं, एमसीक्यू टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे वर्क ऑन कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है और आप कहाँ सॉल्व ज़्यादा कर रहे हो, उस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एंड राइट नाउ इट्स अवेलेबल इन ओनली 999। सो जाके जल्दी अपना सिलेक्शन कंफर्म कराइए। नेक्स्ट, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डायरेक्शन सेंस। उस लेक्चर पे हमने कवर किया था कुछ कॉन्सेप्ट्स जो अभी सिटिंग अरेंजमेंट्स में भी हमें काम आएंगे। जनरली डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होते हैं, बट यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड का भी कॉन्सेप्ट लेके चलना है। डायरेक्शन सेंस का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज जाके उसे देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका यूज होगा, क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं एंड वो चीज़ यहाँ एप्लीकेबल होती है। अब आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स होता कहाँ है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम ईजी होगा। आई मीन, चलिए सिटिंग अरेंजमेंट में आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे स्कूल्स में जाते थे, क्लासेस में बैठते या कहीं पे भी, स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। टीचर यूज टू मेक अस सिट इन रोज एंड कॉलम्स। जब आप रोज और कॉलम्स में बोलते थे तो वो एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, और जब आप बैठते हैं तो वो सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है। तो ऐसे ही जब आप किसी पर्सन को असाइन करते हैं कोई पोजीशंस बैठने के लिए, बी इट इन अ रो, कॉलम और अ सर्कुलर फॉर्म और एनी अदर डायग्राम बेसिकली, तो आप उसको सिटिंग अरेंजमेंट्स कह लें। अब सिटिंग अरेंजमेंट्स हम लोग जानेंगे कि हमें करना क्या है। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, ठीक है। पहला तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस किस किस फॉर्म में आता है। आपको कुछ 2 टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स में फोकस करना है, जिसमें क्वेश्चंस आपका बेसिकली फॉर्म होता है पहले तो लीनियर और फिर यहाँ पे बाउंडेड डायग्राम्स, ठीक है। अब बाउंडेड में भी, ठीक है, अब बाउंडेड में भी आपके हो जाते हैं सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, बट बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है सर्कल से, ठीक है। और यहाँ पे आप बना सकते हैं ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन एंड हेक्सागन, ठीक है। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी आगे। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको पहले एक बाउंडेड डायग्राम्स होते हैं, जिसमें एक पॉइंट पे आप सर्कल को कवर अप करते हैं और दूसरे पे ये सारे फिगर्स आते हैं, जो कि हमारा हो जाता है जैसे कि ये स्क्वायर, ये ट्राइंगल, ये पेंटागन और ये रेक्टेंगल हो गया हमारा, ठीक है। अब लीनियर समझते हैं। लीनियर क्या हो गया? हमारा रोज, कॉलम्स इस तरह से आपको दिया जाएगा। हाँ, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। आप इससे ये समझिए कि इस 2 बेसिस के बीच पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इन्हीं में से सॉल्व करना है। बेसिकली ऑक्टागन तक भी जाता है, बट देयर इज नो नीड। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समझोगे तो सर्कुलर के क्वेश्चंस, लीनियर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम्स में फोकस किए जाते हैं। ये तो हमारा हो गया एक कॉन्सेप्ट कि हमें इन डायग्राम्स के बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। 3 फ्रेंड्स A, B, C are sitting in a row facing north, ठीक है। आपका ये हो गया लीनियर का क्वेश्चन कि वो लोग फेसिंग
नॉर्थ। रो में बैठे हैं जो फ्रेंड्स हैं ए बी सी, वो लोग बैठे हैं रो में फेसिंग नॉर्थ। तो अब लास्ट क्लास में मैंने आपको डायरेक्शन सेंस में डायरेक्शंस बताए थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप वो जाके कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फेसिंग नॉर्थ हो गया तो ऊपर, और रो में बैठे हैं तो इधर। एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब बेसिक मेजर क्वेश्चन आता है कि अगर डायरेक्शंस नहीं समझ में आए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें आपको लेफ्ट एंड राइट के भी कॉन्सेप्ट दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया जाता है ए इज सिटिंग to the left of B, who is facing नॉर्थ, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में मान लीजिए ये कंडीशन दे दिया गया, ए जो है वो बी के लेफ्ट साइड में बैठा है, अब जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है। तो अब आप कंफ्यूज होने के बजाय लेफ्ट एंड राइट का, ऐसे तो आप डायरेक्शन सेंस में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है कि हमारा नॉर्थ का लेफ्ट एंड राइट क्या है, साउथ का लेफ्ट एंड राइट क्या है, बट उसके अलावा मैंने उसमें ये भी कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अज्यूम करो अपने आप को वहां पुट ऑन करके। अज्यूम कि एक ही जगह पे आप खड़े और आप नॉर्थ फेस कर रहे हो। अगर अब हम नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो आप इधर मुड़ के खड़े होंगे। चलिए, तो हमने यहाँ एक लाइन बना लिया, लिखा है ए इज सिटिंग टू दी लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। ए जो डिपेंडेंट है वो बी पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो बी के लेफ्ट में बैठा है, तो पहले हम यहाँ बी लिख लिए। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए इज सिटिंग टू दी लेफ्ट ऑफ बी। अब बी जो है, ए जो है लेफ्ट, बी के लेफ्ट में है लेकिन वो नॉर्थ फेस कर रहा है। अब आप नॉर्थ में अपने आप को पुट कर लिए, लाइक नॉर्थ इज दिस साइड, ये हमारा राइट हुआ तो ये नॉर्थ का राइट हुआ, ये हमारा लेफ्ट हुआ तो ये नॉर्थ का लेफ्ट हुआ, तो डेफिनेटली हम ए को यहाँ पुट करेंगे। ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉलो अप करने हैं। अब यहाँ एक और कंसेप्ट आता है जहाँ पे आपको वर्ड्स दिए जाते हैं प्रोनाउंस, और जैसे कि प्रोनाउंस आता है हु, whom, कंजंक्शंस आते हैं एंड, बट। तो ये सब का यूसेज भी समझना हमेशा जरूरी है। अब आप यहाँ देखें, हु जो है, ठीक है, किस लिए, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फेसिंग नॉर्थ, तो यहाँ हु जो है वो बी के लिए यूज हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे एंड आ जाएगा, ए इज सिटिंग, फॉर एग्जाम्पल ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अब यहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस का ये हमारा हो गया प्रोनाउन, ये हमारा हो जाता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बेसिकली जो वर्ड्स को जोड़ता है। अब यहीं पे ले लीजिए, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। मेरा यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने का ये मतलब है, जब एंड यूज होता है तो वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और जब हु यूज होता है, चलिए, जब हु यूज होता है तो वो सेकेंड पर्सन पे डिपेंडेंट के लिए आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए जो है वो सी की बाईं ओर बैठा है और नॉर्थ की ओर देख रहा है। यहाँ एंड का मतलब है ये ए को रिप्रेजेंट करना, एंड यहाँ सी का मतलब है, हु का मतलब है जो सी को आइडेंटिफाई कर रहा है। एक वर्ड से पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल रहा है। ये चीज में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स में, तो आप ये कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, तो इस चीज को आप नोट डाउन भी कर लीजिए, हु, हुम एंड बट। इसके अलावा भी बहुत वर्ड्स होते हैं, बट बेसिक आपको अभी इसमें फोकस ऑन करके चलना है क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा कवर आप किए जाते हैं। और जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है बिटवीन का, मैं आपको समझा दूं। बिटवीन, अब बिटवीन में अगर आपको बोल दिया जाए ए एंड देयर आर 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, एग्जाम्पल 4 persons
सिटिंग बिटवीन ए एंड ई ले लीजिए, आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है ए एंड ई के बीच में 4 लोग हैं, तो उस बीच में 4 लोग का प्लेसिंग कैसे होगा? ए 1 2 3 4 और यहाँ ई, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? बी सी डी ई। तो ये जो 4 लोग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिया है, ये 4 लोग हैं, अंडरस्टूड? ये 4, फाइन। तो बिटवीन का कॉन्सेप्ट ये बताता है आपको कि जब बिटवीन का बात हो तो पहला और आखिरी को एक्सक्लूड करने के बाद जो बीच के लोग होते हैं, ठीक है, ए एंड बी के बीच में इतने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 अलग लोग हैं, ना कि ए एंड ई इंक्लूडेड है। ए एंड ई आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हियर। ओके, ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। अब एक आ जाता है हमारा डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स भी, जो चीज़ चलिए मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अब आपको पोजिशनिंग्स पुट करने होते हैं ऑड इवन के भी। तो अगर आपको बोल दिया जाए देयर आर 6 फ्रेंड्स सिटिंग, ये हमारा सर्कल आप समझ लीजिए, तो आप कैसे मार्क कर देंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अगर यही 6 के बजाय हमें बोल देता देयर आर 7 फ्रेंड्स सिटिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आप 7 यहीं कहीं पे भी एडजस्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए इजी होगा। वहीं अगर इन डायग्राम्स की बात करें तो इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इनमें क्वेश्चंस ऐसे बना देते हैं कि इनमें बोल देंगे दे आर सिटिंग, 4 पीपल आर सिटिंग इन द कॉर्नर, 4 आर सिटिंग इन द साइड्स। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे ही आप ट्राई क्वेश्चंस पढ़ के मार्क ऑन करेंगे। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगी। आपको होप आपको ये चीज़ से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ से सेग्रीगेट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, ओके फाइन। वैसे ही आप ट्राइंगल में भी देख सकते हैं, कॉर्नर्स यहाँ 3 हो गए, 3 साइड्स हो गए। अब ऐसा नहीं है कि साइड्स में सिर्फ एक ही लोग बैठ सकते हैं। देखिए, आपका भी बोल देगा n नंबर ऑफ पीपल, अज्यूम कर लीजिए ज़्यादा लोग हैं। अब यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लोग हैं, 4 कॉर्नर्स में हैं, तो 2-2 यहाँ पे भी फिट हो सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द नंबर्स गिवन ओवर देयर। आपको उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड में आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो तो एक साइड में सिर्फ एक लोग नहीं बैठते, 2 से 3 लोग भी बैठ सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट्स लेके आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इन अ रो ऑफ 5 पीपल ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 लोग का रो है। ये हो गया हमारा लीनियर वाला, क्योंकि यहाँ रो लिख दिया है। बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। अब हमें क्या बता दिया? बी जो है वो ए के दाईं ओर बैठता है। हु सिट्स टू द राइट ऑफ ई, जो कि ई के राइट में बैठता है। हु का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, हु, ठीक है। Who sits to the right of E? D sits at one of the extreme edge but to the left of C. Who sits exactly in the middle? अब हमसे पूछा है कि मिडिल में कौन है। पहले तो हम यहाँ लाइन बना लेंगे क्योंकि ये लीनियर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमारा रो बोला है तो हमने एक रो बना लिया। अब 5 पीपल, 1 2 3 4 5 पीपल आ गए, ठीक है। अब यहाँ में कुछ क्या इंस्ट्रक्शन है? B sits to the right of A. B जो है वो A के राइट में बैठता है। तो चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ हमारा ए है, फाइन। अब ए का राइट, तो आप अपना राइट ले लीजिए डायरेक्टली। अगर आपको डायरेक्शंस पे, इसमें आपको नॉर्थ साउथ का तो कुछ बताया ही नहीं गया कि आप किस साइड पे फेस कर रहा है। तो आप अज्यूम कर लीजिए ए नॉर्थ में फेस कर रहा है, और अज्यूम भी नहीं करना तो आप सीधे अपने राइट पे पुट कर दीजिए। बी जो है ए के राइट में पुट कर बैठा है। बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। हु सिट्स टू द राइट ऑफ ई, और ए जो है वो ई के राइट में बैठ रहा है। तो ठीक है, अब देखिए, अब ए यहाँ है। अब अपने आप को ए के पोजीशंस पे रखिए। ए यहाँ है, ठीक है। आप अज्यूम करिए आप ऐसे खड़े हैं। ए का राइट ये हुआ, ए का लेफ्ट ये हुआ, ठीक है। वैसे ही ई को अब अज्यूम करिए। ए बोला गया ए हु सिट्स टू द राइट ऑफ ई, तो वैसे ही अगर ए का लेफ्ट इस साइड है तो ई का राइट इस साइड होगा। अपोजिट्स में हम बैठते हैं। आप जब भी बैठते होगे तो आपका राइट आर्म होता है तो आपके फ्रेंड का लेफ्ट आर्म होता है। वही कॉन्सेप्ट लेके आप यहाँ ई को पुट कर दिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए ऐसे खड़े हो कि ई अगर यहाँ डालेंगे, ई का राइट इस साइड आ रहा है तो और ए का लेफ्ट इस साइड आ रहा है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शंस के साथ क्लियर हैं, जैसे मैंने डायरेक्शन सेंस में बताया था, तो आपको कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आएंगे, ठीक है। D sits at one of the extreme end but to the left of C. D जो है वो एक एक्सट्रीम एंड में बैठता है। चलो तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये एंड में बैठता है, but to the left of C. अब यहाँ क्वेश्चन है कि D जो है वो C के लेफ्ट में बैठता है, ठीक है। तो हमारा C हम
डेफिनेटली जो है सी वो यहाँ पे आएगा डी के, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने ई का पोजिशनिंग दिया था वैसे हम सी का पोजिशनिंग देंगे, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए यहाँ आप सी हैं, आप सी है तो सी का लेफ्ट इधर हो गया, तो क्या लिखा है, बट टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। आ गया बट का एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था बट यूज हुआ तो हमने डी का रेफरेंस लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो इधर हम देख सकते हैं ए बी है, इधर हम देख सकते हैं डी सी है, तो मिडिल कौन बच रहा है, ई हमारा, तो सिंपल सा आंसर हो गया ई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो क्वेश्चन। जैसे कि डायरेक्शंस के मेथड से मैंने आपको बताया, अपने लेफ्ट राइट पे फोकस करिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, और देखिए कि आपकी पोजीशनिंग्स कैसे आ रही हैं, ठीक है। अपने आप को अज्यूम करिए उस जगह पे, अपना पोजीशन चेक करिए और वैसे पुट डाउन करिए। क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे अगर इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ा गया है तो। 7 friends are sitting in a circular arrangement facing the circle, ठीक है, सेंटर। अब सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया हमारा सर्कल, अब सेंटर फेस कर रहे हैं मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। P is second to the left of Q, R is opposite to P, S is to the immediate right of R, T is second to the right of S. Who sits to the left of U? Who sits sorry यहाँ कॉमा होगा I believe. S, who sits to the left of you, who sits exactly, basically आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ ये इंस्ट्रक्शन ही है, मेजर क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। Who sits exactly between Q and P? अब हमको दे दिया है 7 फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे पहले सर्कुलर फॉर्म करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने बना लिया। पहले तो आप देख लीजिए पोजीशनिंग हमेशा ऐसे प्लेस कर दीजिए जितना भी आ रहा है, ये देखिए 1 2 3 4, आई होप आप सबको क्लियर पढ़ाई हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे धीरे धीरे बनाने का, तो 1 2 3 4 ऐसे आपने क्लॉक के हिसाब से 5 6 7 8, कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो 9 ऐसे डाल दिया। बट ध्यान रखिए आप हमेशा इवन नंबर से वाला प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि आप फ्लो ज़्यादा अच्छा बैठता है, क्योंकि 6 के बाद आप 7 कहीं पे भी एडजस्ट करते हैं, आपको 6 बनाना ही बनाना है, तभी आपका ऑड 7 आएगा, और जनरली 6 8 के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कहीं आ जाते हैं इस टाइप के। चलिए, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग द सर्कल, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब हमें बता दिया है P जो है Q के लेफ्ट में बैठा है और सेकेंड पोजिशन में बैठा है। चलिए पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमेशा नीचे से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके डायरेक्शंस क्लियर होंगे। अगर आप नीचे से स्टार्ट करें तो आपका राइट, आपका लेफ्ट होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे पहले Q को पुट डाउन करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि सब सेंटर फेस कर रहे हैं, ओके, एरो इज इनसाइड, तो P जो है Q के, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब सेकेंड पूछा है तो मतलब 1 का गैप जाएगा, ठीक है, 1 2 यहाँ P आएगा, ठीक है, लेफ्ट है। अब Q हमने जब नीचे पुट किया तो Q का लेफ्ट, हमारा लेफ्ट, और सेकेंड पोजिशन मतलब 1 और 2, ठीक है। R इज अपोजिट टू P, अब देखिए R इज अपोजिट टू P, यहाँ आएगा P के अपोजिट R है, फाइन। S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, अब R हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा R का पोजिशनिंग है। S क्या है, वो इमीडिएट राइट, अगर R इस साइड फेस कर रहा है तो R का राइट ये हुआ, तो S हम यहाँ डालेंगे, टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। T इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, T जो है वो सेकेंड है टू द राइट ऑफ S, सेकेंड 1 2, यहाँ T आ गया हमारा, ठीक है। Who sits to the left of you? Who sits to the left of you? T का लेफ्ट, अब आप देखिए T का लेफ्ट क्या है, जब T इधर फेस कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो T का लेफ्ट क्या आएगा, लेफ्ट राइट, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी अपने आप को अज्यूम करके देख सकते हैं, T का लेफ्ट ये आया। Who sits second to the left of U? सॉरी, यहाँ U का पूछा गया, T is second to the right of S, who sits second to the left of U? U के सेकेंड में बताना है, हमें U का पोजिशनिंग देखना है, यहाँ पे U पे का बात हो रहा है कि T जो है वो U के लेफ्ट के सेकेंड साइड में बैठता है, तो आप लेफ्ट T का देखिए, राइट इधर है तो U इधर आ जाएगा। अब U को आप इधर पुट करके देखिए, ठीक है, फाइन। तो
U का लेफ्ट आया और यहाँ T इज सेकेंड पोजिशन में हो गया, तो हमारा कवर हो गया सारा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 फ्रेंड्स आ रहे हैं और बचता है V। ठीक है, ये हमारा V। ठीक है, अब आपको होप सो क्लियर हो गया। यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ U, तो ये हु जो है वो T को रिप्रेजेंट कर रहा था हमने। ठीक है, तो यहाँ U आया और यहाँ T है, तो हमें पता है T है, तो यहाँ U का देखिए, U का पोजिशनिंग देखा, U यहाँ आया 1 2, तो ये हो गया और बचा हमारा V। क्वेश्चन आता है हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड P। अब Q एंड P के बीच में कौन बैठा है, तो क्या है U। आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे हु का यूज था, तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया कि ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हुआ। वैसे ही सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे, अब बिटवीन में हमसे पूछा गया, तो बिटवीन में हमारे पास यू ही 1% था, तो हमने आंसर किया। तो बोथ दी कॉन्सेप्ट्स यहाँ कवर अप हुए। पोजिशनिंग ध्यान से देखिए और लेटर्स को भी ध्यान रखिए। 5 persons आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। चलिए पहले हम लाइन बना लेते हैं। जो 5 पर्सन है 1 2 3 4 5, अब हमें बता दिया 5 पर्सन है जो नॉर्थ फेस करते हुए बैठे हैं, तो हम यहाँ नॉर्थ लगा दिए। नॉर्थ फेसिंग डायग्राम हो गया ये हमारा। T इज टू द लेफ्ट ऑफ P, T जो है P के बाएं ओर बैठा है, बट टू द राइट ऑफ Q। तो पहले हम यहाँ P को पुट ऑन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि T P पे डिपेंडेंट है। T इज टू द लेफ्ट ऑफ P। अब जब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो अज्यूम करिए आप इधर है, तो ये राइट हो गया आपका और ये लेफ्ट हो गया। तो T कहाँ है, इज टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P के लेफ्ट पे T यहाँ आ गया। बट टू द राइट ऑफ Q, डेफिनेटली जब T का भी नॉर्थ फेसिंग है तो T का राइट इधर है, तो Q का भी राइट इधर है। चलिए नॉर्थ फेसिंग पे आ गए। R इज टू द राइट ऑफ P, अब P का राइट इधर है क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, यहाँ हमने R पुट कर दिया। ठीक है, R इज टू द राइट ऑफ P बट टू द लेफ्ट ऑफ S। अब बट है टू द लेफ्ट ऑफ S, तो यहाँ R के बारे में बात कर रहा है, तो अब यहाँ S पुट करेंगे तो आप देख लेंगे R ऑटोमेटिकली लेफ्ट आ जाता है S का राइट और S का लेफ्ट। हु इज एट द एक्सट्रीम राइट, अब हमें यहाँ पूछ रहा है एक्सट्रीम राइट, तो राइट हमारा इधर जा रहा है और एक्सट्रीम राइट में कौन है, S, तो हमारा आंसर हो गया S। आई होप ये क्लियर है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 8 people A B C D E F G H are sitting in a circle facing the center। ठीक है, सेम। चलिए पहले हम 8 का बना लेते हैं, पहले हम सर्कल बना लिए। अब 8 का पोजीशंस डाल देते, 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑल आर फेसिंग सेंटर, ये हो गया। कभी कभी आपको आता है फ्यू आर फेसिंग सेंटर, फ्यू आर फेसिंग आउटवर्ड, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें भी चीजें क्या होगा, जैसे अभी हम सेंटर इनसाइड है तो इनसाइड में हम सर्कल के अंदर एरो दिखा रहे हैं, अगर आउटसाइड होता तो हम सर्कल के आउटसाइड एरो दिखाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, अगर बोल देता फेसिंग आउटसाइड तो हम ऐसा एरो देते, और ये फेसिंग इनसाइड है तो हम ऐसा एरो दे रहे। ठीक है, चलिए A सिट्स टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, तो आप पहले B का पोजिशनिंग लिख लीजिए क्योंकि A डिपेंडेंट है। अब क्या बोल रहा है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, तो सेकेंड यहाँ आ गया 1 के गैप के बाद में। हमेशा याद रखिएगा सेकेंड बोल रहा है तो एक छोड़ के, या दो, थर्ड बोल रहा है तो दो छोड़ के, ऐसे। तो सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, A सिट्स टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ B। अब B को आप जब नीचे से पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट इधर जा रहा है आपका और सेकेंड पोजिशन, तो हमारा हो गया A। D इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ A। ठीक है, अब A इधर फेस कर रहा है इस साइड, तो A का राइट यहाँ हुआ, तो D का पोजिशनिंग यहाँ आ गया। C इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ E, G सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन B एंड C, तो G यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा। हमें ये क्लियर हो गया। अब हम E का पोजिशनिंग डालेंगे। C इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ E, जब आप देख रहे हैं C है वो इमीडिएटली E के लेफ्ट में है, तो डेफिनेटली C के बगल में E आएगा। यहाँ तो G आ गया तो आएगा ही नहीं, तो E का पोजिशनिंग यहाँ है। जैसे आप E को यहाँ पोजिशन किए तो आपको समझ में आ गया कि E के लेफ्ट में ही C है। आप देख सकते हैं अगर E यहाँ बैठा है तो ये इसका राइट आ रहा है, ये इसका लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, ये इतना तक क्लियर हो गया। H इज नॉट नेक्स्ट टू A, H इज नॉट एक्स टू A, तो अभी आप देख सकते हैं हमने A लिख लिया, B लिख लिया, C D E N G, बचता है क्या, F एंड H। तो हमें ये भी बोल दिया है जो है वो A के बगल में नहीं है, नॉट नेक्स्ट टू A मतलब बगल में, तो हम यहाँ H डालेंगे।
H भी हमारा हो गया। अब बचता है हमारे पास F, ठीक है। अब F का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट यहाँ पे आप फिगर आउट कर सकते हैं, जब H इज नॉट नेक्स्ट टू A तो यहाँ डेफिनेटली F आएगा ही आएगा, क्योंकि A और H के बीच में F है। Who is sitting exactly to the opposite of A, तो आप देख सकते हैं A के अपोजिट में है C। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ हो एंड ये बहुत इजी से आपको समझ में आ गया, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे। इन अ वर्टिकुलर क्यू ऑफ 13 पीपल ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, पहले तो वर्टिकल क्यू, अब एक लाइन हो गया हमारा वर्टिकल क्यू जिसमें सब कोई नॉर्थ फेस कर रहा है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। K stands exactly at the center of the Q, no one stands between K and W, sorry this is and, ठीक है। Only 5 people stand between W and P. L stand at the one of the position before P but not at the beginning of the Q. How many people are after W? हमें बताना है कि W के बाद कितने people है। पहले तो हम 13 लोगों का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब देखिए K का पोजीशन कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्योंकि वो एग्जैक्टली मिडिल में है। फाइन, एग्जैक्टली एट द सेंटर, नो वन स्टैंड्स बिटवीन K एंड W, K एंड W के बीच में कोई नहीं खड़ा, तो आप W को यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि W K के ऊपर है या W K के नीचे है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं ओके। ओनली 5 पीपल स्टैंड बिटवीन W एंड P। अब देखिए यहाँ पे W एंड P के बीच में ओनली 5 पीपल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ P का पोजिशनिंग आएगा क्योंकि बोल दिया है बिटवीन, तो बिटवीन में आप ये 5 पूरा इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ये बिटवीन का कॉन्सेप्ट है W एंड P के बीच में। फाइन, P का यहाँ पोजिशनिंग होगा। L stand at one of the position before P, L जो है वो P के ऊपर खड़ा होता है, जो कि 11th पोजिशन पे आ रहा है हमारा, बट नॉट एट द बिगनिंग ऑफ द क्यू, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द क्यू पे नहीं। हाउ मेनी पीपल स्टैंड आफ्टर W, तो डेफिनेटली चलिए हमने इंस्ट्रक्शन तो पढ़ा, बट आप जब W को प्लेस कर लिए तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया 7, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन हो सकता था, बट देन इट्स फाइन बिकॉज W के इंस्ट्रक्शंस थोड़े और क्लियर हो सकते थे, बट यहाँ आपको ऑप्शंस क्लियर दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप W को यहाँ प्लेस करते तो शायद ये ऊपर नीचे हो सकता था, बट सिंस ऑप्शंस आर वेरी क्लियर तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल। पहला, इफ N इज बिटवीन M एंड O। चलिए पहले तो हम यहाँ सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। 6 का पोजिशनिंग हो गया। ये हमारा 6 पोजिशन हो गया। N इज बिटवीन M एंड O, N है जो M एंड O के बीच में है। L इज बिटवीन J एंड K, M इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ J, ठीक है। तो पहले हम J का पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि M जो डिपेंडेंट है वो J के राइट में है। Who is to the immediate left of N? M is to the immediate right of J, जो M है वो J के immediate right पे, तो आप M का पोजीशनिंग यहाँ कर दीजिए, J का immediate right, ठीक है। Who is to the immediate left of N? तो N यहाँ आ जाएगा डेफिनेटली, जो immediate left बोला है। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गया। If N is between M and O, तो O यहाँ आ जाएगा, तो हमारा एक इंस्ट्रक्शन ये क्लियर हो गया। L is between J and K, तो K यहाँ आएगा तो L हमारा होगा। सिंपल, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। रुकिए, क्वेश्चन है, ये कॉमा नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है Who is to the इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, ठीक है। चलिए वैसे तो ऐसे गलती नहीं हुआ है ये क्वेश्चन बनाने में, बट ये कॉमन नहीं, यहाँ फुल स्टॉप है और हमारा क्वेश्चन है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। दोबारा देखिए, N इज बिटवीन M एंड O, ठीक है। L इज बिटवीन J एंड K। मेन चीज जो हमें यहाँ फिगर करना है, एंड M is to the immediate right of J, M is to the immediate right of J से आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। तो आप पहले J को यहाँ पुट कर लीजिए, उसके बाद M को पुट कर लीजिए, ठीक है।
फिर आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। n को हमने पुट किया बिटवीन में, k एंड l को हमने पुट किया, l को पुट किया k एंड j के बीच में। क्लियर हो गया? हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n। अब आप देख सकते हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n, n का लेफ्ट कहाँ आ रहा है? अगर n यहाँ बैठा तो उसका राइट ये है, उसका लेफ्ट ये है, तो उसका इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट मतलब तुरंत बाद, आंसर है हमारा m। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। कुछ भी हो तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट, घबराइए मत। रीजनिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, स्कोरिंग्स होते हैं, अगर आपने मार्क्स स्कोर कर लिया तो एग्जाम्स क्लियर करना बहुत ईजी होता है। ऐसे भी एग्जाम्स में प्रिपेयर होके बैठने के बाद आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत चांसेस होते हैं आपके एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। सो बस यही चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, एफर्ट्स पूरे दीजिए एंड हैव फेथ। 8 persons are sitting in a line and equal number of persons are facing north and south। ठीक है, 8 लोग हैं, वो एक लाइन में बैठे हैं और जो 8 है तो उसमें से 4 जो है नॉर्थ के उत्तर की ओर देख रहे हैं और 4 जो है दक्षिण की ओर देख रहे हैं। नॉट मोर देन 2 consecutive adjacent person face in the same direction। तो 2 consecutive adjacent person, 2 consecutive मतलब एक के बाद एक, और adjacent मतलब आस पास सटे हुए, फेस इन द सेम डायरेक्शन। पर्सन्स एट द एक्सट्रीम एंड फेस इन द सेम डायरेक्शन। तो जो एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। इतना हमें इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। A sits to the right of D, who sits immediate to the right of H। चलिए यहाँ हम आगे पढ़ते, पहले हम इतना क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं। सिटिंग इन अ लाइन एंड इक्वल नंबर। अब देखिए एक चीज यहाँ मार्क करने के लिए है, हमारे पास जो लिखा है सिटिंग इन अ लाइन, जब इन अ लाइन बोल दिया गया है तो मतलब एक लाइन, डिफरेंट लाइंस नहीं। ठीक है, एक ही लाइन में 8 लोग बैठे हैं जिसमें कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। चलिए ये हो गया हमारा लाइन। होप आपको ये चीज दिखने में ही दिक्कत हो जाती है हमारे लिए कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है। चलिए थोड़ा एडजस्ट करिए, आई होप क्लियर दिखे आपको। 8%। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8% are sitting in a line and equal number of persons are facing north and south, not more than 2 consecutive। हमें ये समझ में आ गया। ये हम आ गए। A sits to the third right of D, who sits immediate right of H। तो हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन एंड H face north direction। 2 persons sits between A and F, D does not sit at the extreme end and D does not sit at the extreme end, sits immediate to the right of C and both face north direction। क्वेश्चन में क्या गड़ है? D does not sit at the extreme end, sits immediate to the right of C। चलिए देखते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, बट लेट्स ट्राई। एंड बोथ फेस साउथ डायरेक्शन। फाइन। चलिए पहले तो हमें बोल दिया D एक्सट्रीम एंड में नहीं है, तो पहले हम D को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए A sits third to the right of D। अब D को है, अभी डायरेक्शन नहीं पता है, चलिए D को हम कहीं पे भी बीच में पुट कर देते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पुट करते कि हमें A के लिए भी स्पेस मिले। A sits third to the right of D, थर्ड पोजीशन में, तो गैप ऑफ 2। राइट हमारा ये हो गया, तो A हमारा यहाँ हो गया। Who sits immediate to the right of H। ठीक है, A sits third to the right of D and D sits immediate to the right of H। जो D है वो immediate to the right of H, तो हमारा H यहाँ आ गया। 2 persons sits between A and F। A and F के बीच में 2 इंसान बैठते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा F। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमने 2 यहाँ लिया तो 2 हमारा वहां गया। H जो है हमारा नॉर्थ की तरफ फेस करता है, तो D हमारा साउथ हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ लिख दिया है नॉट मोर देन 2 consecutive adjacent persons face in the same direction। 2 लोग से ज्यादा एक ही डायरेक्शन में कोई आस पड़ोस फेस नहीं कर सकता है। 2 persons sits between A and F, D does not sit at the extreme end, sits immediate to the right of C, both face south। B and A are not adjacent to each other, G does not face south। I think यहाँ क्वेश्चन में B होना चाहिए बिकॉज B ही एक चीज है जो यहाँ फिगर आउट नहीं हो पा रहा है।
D does not sit at the extreme and B sits immediate to the right of C. चलिए अब हम assume कर लेते हैं B जो है sits to the immediate right of C and both face B, तो हम यहाँ B sits to the immediate right of C and both face south direction. अगर हम B लेते हैं तो यहाँ कंजंक्शंस भी नहीं हैं, एक मिनट। चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि जो है D है वो सिट करता है टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। वो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे D का के इमीडिएट C के इमीडिएट राइट पे D बैठ ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ H का पोजिशनिंग आ चुका है, तो उसके बीच में आई डोंट थिंक, एंड B एंड A आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, आई डोंट नो, सम लेटर्स आर मिसिंग ओवर हियर, तभी हम एक डायग्राम क्लियर नहीं हो रहे हैं। D does not sit at the extreme end, sits immediate to the right of C. D कभी C के immediate right में, चलिए अगर पुट ऑन भी करते हैं, अगर यहाँ पे हम C को लाते हैं तो फाइन, बट क्वेश्चन में क्लियर है D है वो इमीडिएट राइट ऑफ H में बैठता है, तो C का यहाँ कोई चांस ही नहीं आने का। यही चीज है जो आपको फिगर आउट करनी है। ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये साउथ फेस कर रहा है। 2% सिट्स बिटवीन A एंड F, A एंड F के बीच में 2% बैठता है। D डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ C एंड बोथ फेस साउथ डायरेक्शन। B एंड नॉट आर एडजेसेंट टू ईच अदर। चलिए तो अगर हम यहाँ C को एज्यूम पुट करते हैं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और आप यहाँ मान लीजिए हम B को ले रहे हैं, ठीक है। B सेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। B जो है इमीडिएट राइट ऑफ C के बीच में बैठता है, तो C का राइट यहाँ आ गया, तो हम B को यहाँ ले लेते हैं क्योंकि C का इमीडिएट राइट यहाँ है। B और A और B के बीच में 2% है, तो 2% वाला भी क्राइटेरिया हमने फुल किया, और C B के राइट में बैठा है, ये क्राइटेरिया भी फुल किया। यहाँ पे भी हम वो चीज कर सकते थे कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि यहाँ आप देखिए B एंड A आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर आप C यहाँ पुट करते और B यहाँ पुट करते तो B और A एडजेसेंट आता। हमें B और A को एडजेसेंट नहीं पुट करना था, इसलिए हमने इसको यहाँ पुट किया। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब हमारे पास कितने लेटर्स थे? A B C D F H हो गया, A B C D F H, E N H बचता है हमारे पास, ठीक है। E L H sits immediate right of and both face south direction, ये दोनों साउथ डायरेक्शन में फेस करते हैं। अब हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन ये भी था, persons at the extreme and face in the same direction, तो F भी नॉर्थ में, H भी नॉर्थ में, ये साउथ हो गया, ये दोनों साउथ, तो A डेफिनेटली नॉर्थ में आएगा। G does not face south, G does not face south, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं D के बगल में और उसको नॉर्थ पोजिशनिंग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नॉट मोर देन 2%, नॉट मोर देन 2 consecutive adjacent person face in the same direction, और यहाँ पे हमारे पास बचता है हमारा F। आई होप क्लियर है। हाँ, इस क्वेश्चन में B मिसिंग था। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। आप इतना तो समझ गए कि 6% का पोजिशनिंग था। अब यहाँ पे B को पुट कर दीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पे B को लिख दीजिए, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आइए। पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? A sits to the third to the right of D, तो D को हमने यहाँ पुट किया, उसके थर्ड, तो गैप ऑफ 2, A यहाँ आ गया थर्ड पोजीशन में, ठीक है। फिर D, who sits immediate to the right of H, H के राइट में, तो अगर D यहाँ है तो D का अगर लेफ्ट यहाँ है तो H का राइट कहाँ हो जाएगा? इधर, तो हमने H लिखा, H को आप यहाँ डाले तो आप चेक कर लिए कि H का राइट ये हो गया, ठीक है। Who faces in the north direction, ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। 2% sits between A and F, A and F के बीच में 2% है जो हमने सेटिस्फाई किया। D does not sit at the extreme end, ये भी सेटिस्फाई हो गया। B sits immediate to the right of C, तो C हमने यहाँ डाला, B हमने यहाँ डाला। अब इस चीज को ध्यान से फोकस करिए कि B and A are not adjacent to each other, so हमने यहाँ C डाला और B को यहाँ डाला। अगर हम C और B यहाँ डालते तो वो adjacent neighbors बन जाते। एंड G does not face south, G does not face south, तो हमने इसको D के बगल में डाल दिया जो कि साउथ के तरफ फेस कर रहा था, तो G का फेसिंग हो गया हमारा नॉर्थ और F का फेसिंग हम अज्यूम कर लेंगे साउथ। उससे आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में नहीं लिखे हैं। Who sits immediately to the left of D, who sits immediately to the left of D? H।
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डी है, डी के लेफ्ट में, सॉरी डी, हाँ डी है, तो डी के लेफ्ट में कौन है? अगर हम अज्यूम करते हैं डी साउथ फेस कर रहा है तो यहाँ जी, क्योंकि हम अज्यूम कर ले तो ऑप्शन में आपके पास एच नहीं है, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ये साउथ फेस कर रहा है, तो जी ले लीजिए क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है 2 कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट पर्सन, तो आप ऑप्शंस के हिसाब से जी साउथ फेस कर रहा है और नॉट मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये नॉर्थ तो नहीं फेस करेगा, ये साउथ ही फेस करेगा। तो अब आप चेक कर लीजिए डी यहाँ है, डी के लेफ्ट में कौन है? जी। तो हमारा आंसर हो गया जी। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एच? ए एंड एच के बीच में कितने लोग हैं? ये 3 लोग हैं, 1 2 3, आंसर इज 3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ और ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ बी है। डायरेक्शन सेंस के कॉन्सेप्ट से जाके आप डायरेक्शन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, फिर यहाँ पे मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स दिए प्रोनाउंस, कंजंक्शंस एंड डायग्राम्स के, वो क्लियर करिए, लीनियर्स के क्लियर करिए। दैट्स इट इन द सिटिंग अरेंजमेंट। कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बेसिक पोजिशनिंग है जो आप खुद के हिसाब से जान सकते हैं। आपका राइट, आपका लेफ्ट वैसे ही पुट डाउन करिए, एवरीथिंग विल गो स्मूथली। ओके, चलिए आई होप आपको क्लास क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।